रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के इस पावन कथा यात्रा भगवान राम वनवास जाने के लिए पिता महाराज दशरथ जी से आज्ञा मांगने गए हुए। महाराज दशरथ जी ने कभी भी राम बन जाए ऐसा उनके मन में कभी इच्छा ही नहीं रही। फिर भी भगवान राम ने जब भी किसी के सामने कोई बात कही वनवास के संबंध में, तो उन्होंने यही कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजो। किसी महात्मा के भी समक्ष अगर उन्होंने ये कहा कि मुझे वनवास किसने दिया, तो पिता श्री का ही नाम लिया गया। कभी नहीं कहा कि माता कैकेयी के मन में जो बातें आई, उन्होंने वरदान स्वरूप जो महाराज दशरथ के समक्ष जो बातें रखी उनके निमित्त में मन में आया, कभी नहीं कहा। और जब आदेश मांगने गए हुए हैं भगवान राम, तो महाराज दशरथ के मुख से ये बात निकली हुई है, बोले राम जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब यही बात कहते थे कि राम तुम भगवान हो। इसका मतलब ये हुआ कि महाराज दशरथ ने राम को कभी भगवान नहीं माना। उन्होंने हमेशा अपने पुत्र के रूप में श्री राम को देखा है। महाराज दशरथ ने कहा कि सुनहु तात तुम मुनि कहाई, राम चराचर नायक अहाई। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी। मैंने ये सुना है राम कि भगवान जो है शुभ और अशुभ कर्म के आधार पर मनुष्य को अच्छा या बुरा फल देते हैं, लेकिन मन में एक बात है, क्या कोई दूसरा अपराध करे और उसका फल कोई दूसरा भोगे, और करे अपराध को कोई दूसरा अपराध करे और उसके दंड के रूप में किसी दूसरे को उसका फल दे दिया जाए और फल भोग। यदि यही भगवान की निर्णय है, यही भगवान की नियति है, तो ये बड़ा विचित्र है राम। अति विचित्र भगवंत गति को जन जग जाने जो। यहाँ कुछ प्रश्न है मन में बनते हैं, क्या किसी और के अपराध का दंड किसी और को दिया जा सकता है? आज के कानून में वकीलों के द्वारा ऐसी दलीलें देकर के निरपराध को भी अपराधी सिद्ध कर दिया जाए। मैं आज की बातें नहीं कहता, क्योंकि आज ऐसा हो सकता है, संभव है, लेकिन भगवान के विधान में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, एकदम अकाट के सत्य है। यदि आप और हम गलत कर्म करेंगे तो उसका फल भी वैसा ही होगा जैसे उसका कर्म का विधान है। लेकिन महाराज दशरथ जी के जो मन में बातें आई हुई है कि राम अपराध मैंने किया, मैंने कैकेयी को दो वरदान देने का वचन दिया, लेकिन उसका दंड राम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है कि तुमको 14 वर्षों का वनवास जाना पड़ रहा है। ये महाराज दशरथ जी के वचन है। आइए इन वचनों में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, इस बात को हम अपने आवंटित समय में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा भजन भगवान राम जी के चरणों में अर्पित करें, पश्चात कथा सागर की यात्रा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो 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 गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी भारी। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी भारी। शिला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। शिला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। मुक्ति मिली तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली, जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो 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 जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान पढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान पढ़ाया था। हंस हंस खाते फिर प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। रस खाके तेरे प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी काम की। आओ बसाए मन
मंदिर में झांकी सिया राम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की, आओ बसाए मन मंदिर में। कुछ बात मन में आती है। रामचरितमानस देखो एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ हमारे जीवन के सब समस्या के हल बताए हुए। समझना हमला यहाँ है कि हमारी समस्या है का अत्ता जहाँ हमारे दाई बहनी भैया मन बैठे हैं ये मंच में, मैं आप अगर एक प्रश्न करूं कि आपके सुख सबसे ज्यादा सुख अगर आप कोई चीज में मिलते, अगर ये आप प्रश्न करो तो आपके उत्तर का हो सकता विषय में। संभवतः ये विषय में कोई सोचे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा सुख अगर कोई व्यक्ति अनुभव करते तो विषय में अनुभव करते। अब ये विषय देखिए ये 5 प्रकार के होते महतारी। मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत सरलता से सरल शब्द में आप मन तक एक कथा प्रसंग के भाव समझाया जाए। काबर आज मानस के प्रसंग मल्ला इतना दुरूह करके मानस मंच में प्रस्तुत करे जाते हैं कि सही व्याख्या जिनके मानस के जन साधारण तक के नहीं पहुंचे और भड़बड़ चर्चा में सब आदमी के रुचि जिनके वो लगे। मैं प्रयास ये करी हूं कि जितना सरल शब्द हो सके आप आपके बीच में रखियो। हर आदमी ला 5 जगह ज्यादा सुख मिलती, 5 जगह। और ये 5 जगह कौन है? कौन ऐसा ये मंच में या ये गांव में या ये शहर में या ये पूरा देश या विश्व में कौन ऐसा मन के जे अपन बड़ाई सुनना चाहे? कौन है ऐसा? हर आदमी ला अपन प्रशंसा जिनके बड़ा प्यारा है और प्रशंसा सुने में जितना सुख है ना उतना सुख शायद दुनिया के और कोई विषय में ना हो। आदमी चाहे कतनो बेकार हो, प्रशंसा के भूख हर आदमी के अंदर में रहते। बड़े से बड़े आदमी हो चाहे छोटे से छोटे आदमी हो, हर आदमी सुनना चाहते अगर कोई चीज तो केवल प्रशंसा। ये कान के भूख है। महतारी लोग अगर भोजन बना के परोसते ना तो अपेक्षा करते जिन खवैया है कर मन से कि तारीफ के कोई शब्द निकल जाए। अगर अपेक्षा नहीं भी करते तो जिन खवैया है कि मन कोनो तारीफ करके देखो ओकर मन में कितना प्रसन्नता होगी। और तारीफ भी थोड़ा ऐसा शब्द में हो जाए जो सधे हुए शब्द है तो महतारी मन के जिन मन है वो अलग स्तर में चल जाती है। प्रशंसा कोई गायक है उसकी प्रशंसा करके देखो, कोई कथाकार है हम माइक वाले के हम प्रशंसा करके देखो भूल जाए। हर आदमी के जीवन में प्रशंसा के भूख है और ये आदमी ला बहुत सुख देते। दूसरा स्वाद जे जीव के विषय है। हर आदमी जिनके स्वाद के पीछे भागे, ये मृग मरीचिका है। कोई आदमी ऐसा नहीं दे कोई। देखो मैं एक छोटी बात कह रहा हूं। दुर्ग में एक लक्ष्मी नारायण के मंदिर के जिन समय मन पढ़ाते हैं समय वहां रोज शाम के बड़ा सुंदर स्वादिष्ट खोआ के प्रसादी के वितरण और इतना भीड़ लग जाए कि वहां आखिरी में पुजारी भलो प्रसाद न बांचे। रोज की ही किस्सा स्वाद समझना। मैं जिन बात आप उनके बीच में रखना चाहता
परेशान हो गए, पूरा मंदिर ट्रस्ट जो समिति के वो परेशान हो गए, करे का जाए। ये तो आदमी के इतना भीड़ लग जाते कि मंदिर के समिति वाला है कि गर्भ प्रसाद नहीं पाते, करे का जाए। तो मुख्य पुजारी ने एक काम करो, भगवान ला मीठा मीठा प्रसाद देने के वो नहीं चढ़े, एक दिन करेला काट के प्रसाद बना बांटो। करेला कच्चा करेला काट के भगवान के प्रसाद चढ़ाओ और ओला बांटो। कतना तक खपत होते देखे जाए। तो वहां के दूसरा औषध श्री तेमन की भगवान के प्रसाद की नंगन को खा दी, तब ऐसे करो एक बोरी मंगा लो, का फर्क पड़ता है, काटना तो है। और जब करेला के प्रसाद बांटेगी तो ये किलो हलोनी 1 किलो हलोनी किस करेला के प्रसाद कहे के अर्थ ये है कि कोई लोग भगवान के प्रसाद समझ के नहीं खाते हो। प्रसाद तो यत्किंचित थोड़ा से मात्रा में भी तृप्ति प्रदान करने वाला है। जैसे 15 अगस्त के बूंदी पड़ते स्कूल में, अब दाई है तो मोर नाती पर गलो देगा, मोर बेटा घर में है कमाए के ओकरो बढ़ दे झोकाते नहीं झोका। हमर डांड इतने चलते भाई हमारे स्कूल में हमन पढ़वा था जाना तो वहां डांड नहीं होते, हम नहीं कहां तुम अनुसन करत रहो। लेकिन ये स्वाद एमे आदमी ला बड़ा सुख मिलते। सदा दिन रोज अच्छा व्यंजन अगर महतारी बना के खिलाए, एक दिन कोनो नमक ज्यादा हो जाए तो फिर देख ले घर के खवैया परशुराम ले ऊपर हो जाए। होते तो नहीं हो दाई, सोच के देखो, एक दिन कोनो दुख हो नमक लडार के देखे हो, फिर कतका तारीफ मिलते थे पता लग जाए। ये स्वाद के भूख हर आदमी के अंदर में है और यहाँ आदमी ला बहुत सुख मिलते। बिहार होते ना जब बफे सिस्टम पार्टी चलते, शहर में ज्यादा चलते, हमारे गांव में कम। दूल्हा दुल्हन मन स्टेज में क्या करते कोई देखैया नहीं, जितना भीड़ दिखी बिहाव के ततना खाए वाले टेबल में दिखते। खाए या स्वाद, ये दूसरा इंद्रिय जेल लगते जिह्वा, एक कान एक जिह्वा। तीसरा जो सुख मिलते हमरा आँखी के माध्यम से रूप के सुख, आँखी के माध्यम से रूप के, आँख के विषय जने के वो रूप है। अब कौन आदमी ऐसा नहीं सुंदर रूप पसंद नहीं होगा। सियान बैठे हैं, जवान बैठे हैं, लड़का मातारी, सबके जीवन में ये अनुभव सबला हो। हर आदमी जने के सुंदर रूप के प्रति आकर्षित होते। हमारे एक जमाना रहा जिन समय हमें पढ़त रहन था, कुरिया मन में हीरो हीरोइन के फोटो मन ला भगवान बरोबर चिपकाए रहा का रूप। आज भी देखना, मोबाइल में देखना, सुंदर सुंदर परी बरोबर हीरोइन मन के ओकरे रील ला ज्यादा देखते लड़का मन जन जवान गिन मन। और ठीक है कर विपरीत परिस्थिति महिला मन के माता रही मन के खलो है। तो ये आँख के विषय रूप है और रूप में बहुत सुख है। मैं प्रसंग से जोड़ के बता तो मैं कहना क्या चाहता हूं, तीन बात आप ज्यादा स्पष्ट हो जाए। तो ये तीसरा विषय है। 5 विषय होते हमारे जीवन में। चौथा विषय है गंध। दुर्गंध ला कोई पसंद नहीं करे, दुर्गंध ला कोई पसंद नहीं करे। हर आदमी अपने जीवन में यदि कोई चीज पसंद करते तो सुगंध ला पसंद करते। ये चौथा सुख है। और 5वां सुख है, अंतिम सुख है, सबसे खतरनाक सुख है, वो है स्पर्श के सुख। स्पर्श यानी भोग। एक पुरुष यदि कोई भोग में लग जाए तो सबसे ज्यादा सुख स्त्री भोग में है। ये कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सके, एकदम खुला बात में कहा। तो सुख के एक केंद्र है विषय और दूसरा केंद्र है राम। मैं आप लोग कहूं कि राम जी में संपूर्ण सुखदायी हो। ये खाना पीना ओढ़ना बिछाना ये भोग में कोई सुख नहीं है, कोई माने बर तैयार नहीं हो सकता। अच्छा मैं कहूँगा घर माने बर तैयार हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है भाई। मैं आप बचपन की बात नहीं कहूँगा। महाराज दशरथ जी के जीवन में सुख के 2 केंद्र हैं। एक तरफ महारानी कैकेयी है और दूसरा तरफ के भगवान राम।
राम राज्य रामला युवराज बनाए की घोषणा करे के बाद महाराज दशरथ सबसे पहली जाते कहा, ये गौर करे वाली बात। काल भी रामला युवराज पद हुए ये घोषणा मंत्रिमंडल में कर देते महाराज दशरथ। और मंत्रिमंडल में करे घोषणा करे के बाद जैसे ही संध्या होते महारानी कैकेयी के महल में सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। कहाँ गई? कैकेयी के भवन। अच्छा मैं आप मतलब पूछूं दाई हो, संध्या के समय पति पत्नी के प्रणय निवेदन के समय है कि ये योग पूजा के समय है। हर महामारी संध्या के समय में एक दिया महारानी तुलसी में देते और घर में जिन देवी देवता हावे तिहा एक दिया जलाते, न शयन कक्ष में अपने पति के साथ शयन करते। सही गलत? सही। लेकिन महाराज दशरथ कहाँ गए? रानी कैकेयी के पास। काबा महाराज दशरथ जी के 3 रानी प्रमुख कहे जाते हैं। रामचरितमानस के हिसाब से 3 रानी समझो। कौशल्या बड़े हैं, सबले छोटे सुमित्रा और बीच में है कैकेयी। सबसे ज्यादा प्रेम अगर दोनों के साथ में करते महाराज दशरथ जी तो कैकेयी अम्बा के साथ। और कैकेयी में गजब का सौंदर्य है। अभी हमारे पूर्व में अहल्या के प्रश्न चलत नहीं से अहल्या माने क्या होते जानते हो? संस्कृत के शब्द है अहल्या, अहिल्या नो है वो अहल्या है। हल्या माने जहाँ कोई कमी हो, हल्या संस्कृत में हल्या माने जहाँ कोई कमी हो। और आज इनके उपसर्ग लगे कि निषेधात्मक शब्द है, निषेधात्मक वर्ण है, जहाँ कोई कमी ना हो वो अहल्या। और अहल्या जी ब्रह्मा जी की ऐसी सृष्टि है जहाँ ओकर सौंदर्य में कहीं रत्ती कोई रंग मात्र भी कोई कमी नहीं, इतना सौंदर्य। और ये ना देखे के बाद में इंद्र के नजर पर फिसल जाए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाराज दशरथ जी के आकर्षण के सबसे प्रमुख केंद्र है महारानी कैकेयी। गजब का सौंदर्य है महारानी कैकेयी। और महारानी कैकेयी न केवल राजा दशरथ के प्रिय रानी के वरन ये राजकाज में भी बड़ा हस्तक्षेप करते, राज चलाए में भी। यहाँ तक महाराज दशरथ जी के साथ में युद्ध करे पर घलो जाते। और एकरे से सबले पहले महाराज दशरथ जी जिन्हें कैकेयी अम्बा के पास सांझ के समय में सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किए जनु देह सने। जाना कहाँ री से? राम के पास। गीस कहाँ? बोले काम के पास। अच्छा महाराज दशरथ जी के उद्देश्य कोई गलत ऐसे भी नहीं कहे जा सकते। सबले पहले वो माता कैकेयी ले ये समाचार सुनाना चाहती से कि भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, रामा ही देव काली जुबराजो सजम सुलोचनी मंगल साजू। राम ला काली जुबराज पद कहूं ये तोर मन के बात जिनके होते तो सबले पहले खबर सरप्राइज न्यूज देवर महारानी कैकेयी के पास में गई। लेकिन महारानी कैकेयी है कहाँ? कोप भवन। कोप भवन में है महारानी कैकेयी है। हमार तुम्हार घर में कोप भवन नहीं हुई, रिसायक कुरिया होते का तुम्हार घर में। एक 8 नीचे कुरिया बना हो जिसमें रिसाय रही 3000 बैठी। शायद आपके घर में नहीं हुई, लेकिन महाराज दशरथ के भवन में एक ऐसा कमरा रही से जेन कोप भवन कहे जाए। माने जेन का ज्यादा कुछ आगे के वहाँ बैठे है। और जेन बैठे है अगर वो जान ले कोनो आदमी तो फिर वो वहाँ बैठे कि जान दरी तो जान जाते कि ये गुस्सा में है। तो जब महारानी कैकेयी कोप भवन में है महाराज दशरथ जान दरी तो जाना रही सी नहीं जाना रही। ऐसा समय में जब राम के राज्याभिषेक से हर्ष के सूचना है दूसरा महल में चल देती महाराज दशरथ कौशल्या के भवन में चल स्नीक। कहाँ भी? कौशल्या के छोड़, सुमित्रा के छोड़, कैकेयी के भवन में गई। घुसियाए का बराबर है और बोला बनाए के शुरू करी। बड़ा विचित्र है। महाराज दशरथ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुख अगर कोई जगह में गए तो स्त्री में है।
स्त्री के संग में कोई जगह में सबसे ज्यादा सुखी है, शायद महाराज दशरथ के मान्यता है। लेकिन एक दूसरा विकल्प भी है, जे राम की तरफ जाते सांसारिक सुख में एक विकल्प है, सुख तो है मगर ओकर साथ में दुख के द्वंद्व जुड़े हुए। मैं आपसे निवेदन करूं, एक भजन के बाद में कथा प्रसंग में आगे बढ़ो, लेकिन सुख के केंद्र वास्तव में कहाँ है ये आप समझ लो, या तो काम में या फिर राम में, दोनों में से कतेला चयन करे जाएगा भजन के बाद। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं। फिर भी हूँ कैसी कैसी नहीं मैं, कृष्णा मोहे देख तो ले एक बार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। बूंद ही बूंद में प्यार की चुन कर, प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। बूंद की बूंद में प्यार की चुन कर, प्यासी रही पर लाई हूँ गिरधर। ऐसे न तोड़ो आस की गागर मोहना, ऐसी काकरिया नहीं मां। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार।
माटी करो या स्वर्ण बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो। माटी करो या स्वर्ण बना लो, तन को मेरे चरणों से लगा लो। मुरली समझ हाथों में उठा लो, सोचो ना रे अब तो कृष्ण मुराद। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। मोहे चाकर समझ निहार, चाकर समझ निहार, चाकर समझ निहार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। कान्हा कान्हा आन पड़ी मैं तेरे द्वार। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो महाराज दशरथ के सबसे ज्यादा प्रेम कहाँ है? बोले कैकेयी के ऊपर। अच्छा, पति के प्रेम सबसे ज्यादा है पत्नी के ऊपर, पत्नी के प्रेम का खर ऊपर है सबसे ज्यादा। का महारानी कैकेयी के प्रेम महाराज दशरथ जी के ऊपर है। अगर महाराज दशरथ जी के ऊपर में सबसे ज्यादा प्रेम रहती तो माता कैकेयी ये नहीं कहती कि होत प्रात मुनि बेश धरि जौन राम बन जाएगी, मोर मरन राउर अजस नृप समझे मन मागी। महाराज दशरथ के समक्ष जब दो महारानी कैकेयी दशरथ जी के समक्ष जब दो वरदान के याचना करते तो महाराज दशरथ कहते कि कैकेयी राम 14 वर्ष के वनवास मत निकाल, भरत राज दे दे कोई दिक्कत नहीं, भरत राज दे में कोई परेशानी नहीं है, मगर परेशानी है राम वनवास दे में। अगर राम वनवास जल्दी देवे तो मोर मरण निश्चित है। महारानी कैकेयी कही महाराज मरना तो एक झल्ला आज पड़ेगी, राम वनवास चल रही तते कहा तो मैं मर जाऊं ऐसे के, और मैं कहा तो महाराज के राम वनवास नहीं जाही तब मोर मरण राउर अजस, राम वनवास नहीं जाही तब मैं मर जाऊं। मतलब ये है तू में एक झल्ला मरना के ते मर चाहे मैं मरूं। और महारानी कैकेयी कही महाराज आप मर जाओ तब आप मरे में फायदा है, ये भाव है। फायदा क्या है? बोले आप अगर मर गए तो दुनिया ये कहेगी कि हाँ रघुवंश में कोई ऐसा राजा है जेकर आज भी वंश परंपरा चलते कि प्राण जाहि पर वचन न जाहि, भले प्राण चले जाए लेकिन दिए हुए वचन नहीं जाना चाहिए। सुयस सोही महाराज, लेकिन कोनो मैं मर गए आपके अपयस होई, अरे वरदान दूं कि इस वरदान में इस बाइल मार करी ऐसा पापी कौन होई। ये मतलब अप्रत्यक्ष रूप से महारानी कैकेयी ये कहा था कि महाराज आपके मरना ज्यादा अच्छा है। अब आप देखो कितना विचित्र खेल है संसार के, पति के ज्यादा प्रेम पत्नी के साथ है और पत्नी के प्रेम कहाँ है कि तो बोले पुत्र के अकंटक राज्य के साथ जहाँ कोई सौतिया डाहना हो। एक छोटा उदाहरण मैं आपके बीच में रखूं। हमारे पुराण में एक कथा आते महाराज भर्तृहरि जी, ये जगह में ये प्रसंग बड़ा समीचीन लगते समझना में जिन बात आप मन के बीच में रखना चाहता हूं। बहुत बड़े सम्राट हो इस महाराज भर्तृहरि जेकर आज भी नीति शतक नाम के जिन बहुत बड़े महान ग्रंथ है ओकर गायन जिन के वैरागी पुरुष मन करते बहुत बड़े सम्राट।
और ये इतना बड़े साधक है, इतना बड़े संत निकलिस, आगे चल के वैरागी निकलिस, जेकर जीवन में सत्य के खोज प्रथम दृष्टया थे कहां, बोले राजमहल में। कैसे? महाराज भर्तृहरि के विचार करते कि सबसे ज्यादा सुख कहां है। बिल्कुल वही बात जो और करे अपराध को और फल भोग, सबसे ज्यादा सुख कहां है? तो सबसे ज्यादा सुख है भोग में, चाहे वो खान पान के हो, चाहे कान के हो, चाहे आँखी के हो, चाहे नाक के हो, या स्पर्श के। हर आदमी अपन जीवन में रुपया कमाना चाहते हैं, हम भी, आप भी, सब कोई। हम नौकरी भी करते हैं तो का खाते रुपया खाते, और रुपया से मिलते, और रुपया से मिलते वस्तु, और वस्तु के काम का के बोले हमला तृप्त करना, हमला सुखी करना। और सबसे अंतिम सुख है काम सुख, जे स्त्री के साथ में के। लेकिन ये मन जने के इतना चंचल के कि एक जगह कभी स्थिर नहीं रहे, एक भोग में कभी संतुष्ट नहीं रहे। एक भोग जब मिलते तो दूसरा भोग के आशा होते, दूसरा भोग मिलते तो तीसरा भोग के आशा होते। ये अट्ट सत्य है। महाराज भर्तृहरि पूरा राज्य में अपन जितना राज्य रही से वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, और पौराणिक मान्यता के अनुसार चक्रवर्ती सम्राट बोला कहे जाते जहां से सूर्य अस्त हो और जहां सूर्य के उदय हो वहां तक संपूर्ण भूमि जिन राजा के अंदर में रखे वो चक्रवर्ती सम्राट। पूरा साम्राज्य में ढूंढेरो पिटवाए जाते कि यहाँ के जितना भी राज्य, जितना भी सुंदरी है, सबसे सुंदर अगर कोई युवती हुई तो साथ में विवाह। देश देशांतर के युवती में एक पिंगला नाम के स्त्री महाराज भर्तृहरि के पसंद करते थे। अद्भुत सुंदर, परम सुंदरी पिंगला और परम चतुर। ये हमारे पौराणिक कथा के एकदम सत्य घटना पे आधारित। जैसे ही विवाह होके महाराज भर्तृहरि घोषणा करवा देते कि मैं 2 वर्ष तक राजकाज कुछ नहीं करो, केवल मैं और पिंगला एक भवन में। मैं देखना चाहता हूं कि ये काम में कितना सुख है। और भाई विक्रमादित्य, महाराज भर्तृहरि के भाई विक्रमादित्य बहुत प्रतापी राम महाराज हुए। ये विक्रमादित्य राजकाज के भार सौंप करके महाराज एकांतवास में एक भवन, एक महल के अंदर पिंगला के साथ दिन और रात व्यतीत करे। यही राज्य में ठीक जिन भवन में रहा था महाराज और विक्रमादित्य भर्तृहरि, ओकर ठीक नीचे एक अस्तबल है। वो अस्तबल में रात में भोग करे महाराज और दिन में शयन करे। एक खिड़की के नीचे महारानी पिंगला जब नीचे देखी तो एक अश्वपाल जे घोड़ा की सेवा करे, बड़ा बलिष्ठ पुष्ट जवान ओला जब पिंगला देखी तो आकर्षित हो गए पिंगला, और दासी मन से आदेश करी कि जब महाराज दिन में शयन करत रही तब ये अश्वपाल कहे कि अमुक जगह के मंदिर में मोड़ से मिले। ठीक ही हुई और अश्वपाल और महारानी पिंगला के साथ प्रेम संबंध। एक दूसरा घटना, यही राज्य में एक गरीब ब्राह्मण महाराज इंद्र की तपस्या करी, और महाराज इंद्र जब प्रकट हुई तो बोला एक फल दी। इंद्र ब्राह्मण फल दिस कहे कि ये अमर फल है, एला खा के अमर हो जावे। ऐसे कि वो फल लदिस और अंतर ध्यान हो गए। ये ब्राह्मण सोचिस कि मैं धन पाए, धन दौलत पाए, तपस्या करत रहो, अमर का करूं भगवान। तो मन में ये तर्क लगई कि क्यों ना ये फल राजा ला दे दिया जाए। धर्मात्मा राजा है, राजा अगर अमर हो जाए तो जब जग के राज्य करके यहाँ की प्रजा मन सुखी हो जाए। महाराज के दरबार में जाएगा, अर्जी लगे। महाराज चूंकि एकांतवास में रही, लेकिन महात्मा आए जब ये बात सुनी तो मिले बरे, और महाराज को वो फल देंगे कि इसकी महाराज ये अमर फल है। सुख कहाँ है आप समझना, मैं जिन बात पर रखना चाहता हूँ। ये अमर फल है, ये ला आप रख लो, में तपस्या के बदला में मिलेगे, और एक बदला में बोला आप धन दे दो। महाराज भर्तृहरि की राज खजाना खोल दिया जाए, जितना धन ये ला चाहिए उतना दे दिया जाए।
अमर फल रख ली और अमर फल रखे के बाद मन में विचार करते मैं अमर हो का करूं, मोर रानी सुंदरी है, ये पिंगला लाल अमर कर दिया जाए तो जब तक रही मोर जीवन सुखी रही। पिंगला ला दे दी वो अमर फल कहाँ पहुंच गए पिंगला जी के पास, और पिंगला जब वो अमर फल ला ली तो विचार करते कि मैं अमर हो के का करी। वो अश्वपाल अमर होना चाहिए, वो बलिष्ठ अश्वपाल अमर होना चाहिए। जब तक कि ये अमर रही, जब तक कि एकर जीवन रही, मोला संतुष्ट करत रही। वो फल देके वो अश्वपाल ला दे दी। अश्वपाल के प्रेम संबंध रही से वो राज्य के राज नर्तकी के साथ। देखो प्रेम कैसे बंटवारा होते थे। महाराज दशरथ जी के प्रेम आप समझना, कैकेयी जी के प्रेम समझना, और कैकेयी जी के प्रति प्रेम करत रही ओकर प्रेम कहां है ये समझना। तो ये अश्वपाल जी ने के राजनर्तकी ला वो फल दे दी। राजनर्तकी जब वो फल पाई तब मन में विचार करते कि मैं वेश्या हूं, मैं अगर अमर हो भी जाऊं तो जीवन भर वेश्या ही तो रहूं। क्यों ना ये फल राजा ला दे दिया जाए, और राजा अगर ये अमर फल खा के अमर हो गए तो पूरा प्रजा जीवन भर संतुष्ट रही। पुनः लेकर के महाराज के पास से भर्तृहरि के पास में आई और अमर फल दी। अमर फल देखे महाराज भर्तृहरि पहचान गए ये अमर फल तोर पास कहां से। सच सच बता नहीं तो तलवार से गर्दन उड़ा दूं। कहे अपराध क्षमा हो महाराज, लेकिन मोर मित्रता अश्वपाल से है, मोला ये फल अश्वपाल के मिले हुए हैं। महाराज भर्तृहरि की सावधान, ये बात तीसरा कान तक नहीं जाना चाहिए, चुपचाप निकल जा। अश्वपाल बुलाएगी, अश्वपाल बुलाएगी। महाराज विक्रमादित्य भर्तृहरि के समक्ष जब पेश करेगी तो अश्वपाल महाराज भर्तृहरि की जानबूझ में क्या कर सकते। बोले हाँ महाराज आराम में चिरवा दूं खड़े खड़े। सच सच बता भर्तृहरि जी की, सच सच बता अश्वपाल ये अमर फल थोड़ा कहां ले मिले। कहे महाराज अपराध क्षमा हो, महारानी पिंगला से मिले है, मोर संबंध महारानी पिंगला से है। महाराज भर्तृहरि के पैर के नीचे से जमीन खिसक गए। पिंगला ला हाजिर करेगी, और जब पिंगला ला हाजिर करेगी भर्तृहरि के समक्ष पूरा राज दरबार लगे हुए हैं। पूरा राजा जन की घोषणा करी कि मोला एक ब्राह्मण अमर फल दे दी से, और वो फल में पिंगला ला देखो आज मैं कर गर्दन उतारूं अपन तलवार से, ये निमर काबर ये अमर हो गए, अमर फल लगा। पिंगला कांप गए, और कांपे के बाद इसकी महाराज अपराध क्षमा हो, भले गर्दन काट दे तो काट दे, लेकिन मोर संबंध अश्वपाल। भर्तृहरि जी की धिक्कार है, ऐसा संबंध का धिक्कार है कि मोर जैसे चक्रवर्ती सम्राट से खिष्ट पुष्ट बलिष्ठ से ये पिंगला संतुष्ट नहीं है। ये पिंगला से वो अश्वपाल संतुष्ट नहीं है, वो अश्वपाल से वो गणिका संतुष्ट नहीं है। ये संबंध में कहीं कोई तृप्ति नहीं है। महाराज दशरथ जी के प्रेम महारानी कैकेयी जी के साथ, लेकिन कैकेयी के एकनिष्ठ प्रेम भरत और निष्कंटक राज्य के साथ, लेकिन भरत के प्रेम कहाँ है? बोले राम जी के चरण में। सच्चा सुख सच्चा प्रेम अगर कोई जगह में है तो केवल और केवल राम जी के चरण में। याद रखना जीवन में हर सुख के विकल्प दुख के रूप में मौजूद है, लेकिन एक बार कोई राम सुख मिल जाए तो एक कोई विकल्प नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं। महाराज दशरथ की अपराध में करे फल तोला मिला, फल का मिला 14 वर्ष के थे वनवास, और 14 वर्ष के वनवास कंटकाकर्ण पथ में तोला चर्चा के 14 साल तक भूख प्यास, कभी मिल ही खाना कभी नहीं मिली, भूमि शयन बल बल वसन असंद फल मूल, तेग सदा सब दिन मिले समय समय अनुकूल। इतना कष्ट राम तोला अपराध में करे हो तो सजा तोला मिलना चाहिए। का वास्तव में ये बात जब महाराज दशरथ जी कहा थे ये सही है। अच्छा राम जी ने 14 साल के वनवास में सुख मिली कि दुख मिली? सवाल तो ही 14 साल तक राम जी वन में रही, लेकिन बोला दुख कब मिली? बोले जिन समय
भाई लखनलाल जिला शक्तिमान लगी या सीता जी के हरण हुई, अन्यथा कोई मार्ग में कोई ऐसे कोई वर्णन नहीं मिले रामचरितमानस में जहां भगवान राम जी दुखी हुए। और दुखी हो कौन है? दुखी होते महाराज दशरथ। तो जेल अपराध करे हुए वास्तव में ओकर फल भी तो वही मिला थे ना। दशरथ की गलती करे तो दशरथ जी ला फल मिला थे, और कैसे मिला थे आप गौर करके देखो। राम के वियोग में ओकर प्राण निकलने वाला, राम राम कही राम कही राम राम कही राम। अच्छा एक दूसरा पक्ष भी है, महाराज दशरथ जी सप्तभेदी बाण चलाए से समय के फेर देखना। महाराज दशरथ सप्तभेदी बाण चलाने में माहिर है, पारंगत है, और वो एक समय श्रवण कुमार जी ने एक कथा सांकेतिक रूप में मानस में मिलती। श्रवण कुमार जब पानी भरत थे और महाराज दशरथ जी ने सप्तभेदी बाण छोड़ते तो ऊपर से श्रवण कुमार जी की मृत्यु हो जाती। ये कथा है। मैं आप सबसे निवेदन करूं, सप्तभेदी बाण महाराज दशरथ जी जब पारंगत रखे तो कोई व्यक्ति अगर सरोवर से कोई पानी कोई पात्र में ले, कोई डूमे तो आवाज कैसे कर निकल। सप्तभेदी बाण तो वही जगह में लगना चाहिए जहां से शब्द निकले। जैसे पृथ्वीराज चौहान के लिए ले जाते ना 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान के मच्चू के चौहान ही जहां से वो घंटी की आवाज आई, सुल्तान जिन जगह में बैठे गए वो जगह का इशारा करेंगे पृथ्वीराज चौहान दोनों आंख से अंधा होते हुए भी दोनों आंख निकाल देंगे। एक बाण छोड़ी और गौरी के जाकर के गर्दन में जाके लगी। महाराज दशरथ के विजय में आप सोच के देखो, मान लो तुम भी रही सोई पानी भरे में जड़ बुड़बुड़ की आवाज निकलत रही सोही, अगर महाराज दशरथ निशाना लगे तो हाथ में लगना चाहिए बाण। काबर ऐसे भाई उगरू बैठ के कोई तुम ही या झूठ में कोई तुम ही मान लो, तो कौन जगह लगना चाहिए वो बाण? शब्दभेदी बाण तो जहां से शब्द निकले वहीं पे लगना चाहिए ना, तो हाथ में लगना छाती काबल लगी नहीं लगना चाहिए छाती में। महाराज दशरथ जी पारंगत, लेकिन ये समय के फेर, राम जी की वनवास भी समय के फेर, समय के चक्कर जब चलते प्यारे तो राजा ला रंग और रंग ला राजा जब कर देते कोई पता नहीं चले। कितना बड़े बड़े हमारे देश में कितना बड़े बड़े राजा रहे मुगल काल के, आज उनकर वंशज मतलब देख देख 5 फिल्म चाट बेचल। वो मुगल जब 200 साल तक भारत में शासन करे, 200 साल तक कितना दास दासी, कितना रानी, कितना औलाद रही ऊपर उम्र खुद गिनती नहीं रही। ये समय के फेर महाराज दशरथ भी समय के फेर में पड़ गए, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। आप या हम अपन जीवन में यदि कोई गलती करथन या हमला इसे नहीं सोचना चाहिए कि जिन फल बोला मिला थे ये मोर अपराध के नहीं, गलत बात है। जिन अपराध हमर से होई वही अपराध के फल हमला मिलेगी। सत्कर्म यदि हमर जीवन में होई तो सत्कर्म के फल भी हमला मिलेगी। तो और करे अपराध को और पाव फल भोग। अब यहाँ लेकिन अति विचित्र भगवंत गति एक ऊपर में चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब ही घुमायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सियावर रामचंद्र की जय। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने दो। राम जी ला हम और आप सब भगवान के ही रूप में पूजित हन, भगवान ही मानत हन। महाराज दशरथ सिवा बेटा के राम जी ला और कुछ नहीं मानी, लेकिन राम जी जिनके एक अकेला भगवान, एक अकेला नहीं आके अंशन सहित मनुष्य अवतार। राम भी भगवान के तो लखन लाल जी भी ओकर अंश है, श्री सीता जी तो ओकर आधा अंग ही है, भरत भी ओकर अंश है और शत्रुघ्न भी ओकर अंश है। अब ये अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो आप समझना, ये बात आप उनके बीच में रखा था। देखो हर बेटा का ये कर्तव्य है कि वो पिता के आज्ञा के पालन करे, और समाज में प्रायः यही शिक्षा हम आप देते हैं। हर बेटा बाप के आज्ञा के पालन करना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज तो ये कही कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पुत बैन, ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पते ऐन। महतारी और बाप के आदेश अगर गलत भी है तब भी बेटा लाल ओला पालन करे, अच्छा या बुरा का विचार नहीं करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। ये हमारे शास्त्र के आदेश है। लेकिन मैं कहूं आप मल्ला, राम जी अपने बाप के आदेश न मानी। आप मन के साल ले रामायण सुना तो मैं नहीं जानो, लेकिन मैं एक नया भाव आप मन के बीच में दे देता हूं। महाराज दशरथ अपन मुंह से कभी नहीं कही इसकी राम को 14 साल के वनवास जाना है। जब वो भवन में राम जी
महाराज दशरथ ला देखी तो महाराज दशरथ बोले की स्थिति में नहीं महतारी। भगवान राम जी की माता कैकेयी ले पूछी मोहि कहु मातु तात दुख कारण, पिताजी के दुख के कारण के माता आप बोला बताओ। करिय जतन जेहि होई निवारण, फिर वो जतन करे जाए जेकर से एकर दुख के निवारण करे जाए। माता कैकेयी की सुनहु राम सब कारण एहू, राजा के तुम पर बहुत सने। बोले बेटा राम के दुख के दशरथ के दुख के कारण सिर्फ ते बस भगवान राम की मैं कैसे हो मां। तो बोले राजा ला सबसे ज्यादा प्रेम अगर कोई जगह में है तो बोले बेटा तोर ऊपर में गए और एकरे से थी मोला मोला जी पहली दू वरदान देहु के री से दे न कहे कोई दो वरदाना मांगे ओ कछु मोई सुहाना। तब मोला बने लागी दिल में मांगे बेटा का गलती करे बोल बता कह और सही बात है। महाराज दशरथ जब दू वरदान दे बात करे तो जे बने लागी हिजरत मांगी ना कह अम्मा मांगे जो कछु मोई सुहाना और मांगे क्या बोले सुतहि राज रामई बनवास में अपन बेटा बर राज तोर भर बनवास मांगे। अब स्थिति ये है कि एक तरफ बेटा का स्नेह है और दूसरा तरफ वचन है। सुत स्नेह हित वचन उत संकट परे नरेश। अब एला पालन करे कि एला पालन करे यही संकट राजा लहे और सकहुत आयस धरहु सिर। यदि देह समर्थ हस बेटा कि तोर बाप के दुख ला मेट सको तो फिर मान के चल के 14 साल के वनवास जाना चाहे। मातारी कैकेयी कही दशरथ जी महाराज कहीं रामचरितमानस में कहीं खोल के देख लो कोई जगह में ये नहीं कि राम का 14 साल के वनवास जाना चाहिए। और दशरथ जी का विधि मनाव राव मन मागी। राजा दशरथ जी ने बार बार ब्रह्मा जी से प्रार्थना करे हे ब्रह्मा जी महाराज जय रघुनाथ न कानन जागी। बोले महाराज कृपा करो राम का 14 साल के वनवास मत जान दो। सुमेरी महेश की कहानी हो रही बिनती सुनाओ। भगवान शिव जी से महाराज दशरथ जी विनती करते क्या कहते आशुतोष तुम औघर दानी आरती हरहु दीन जन जानी तुम प्रेरक सबके हृदय। भगवान शंकर लगा थे बोले महाराज आप सबके हृदय में बैठ के प्रेरणा देने वाला तुम प्रेरक सबके हृदय सो मति राम ही देव। राम ला ऐसा बुद्धि दे दे कि वचन मोर वचन के त्याग करे और परिहर शील सने अपन शील के त्याग करे और कहाँ रहे बोले घर में रहे वनवास मत जाए। ये दशरथ जी के अंतस के बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अयोध्या कांड में भी कुछ देर पहले लिखे तो दशरथ जी चाहते कि राम वन बन जाए लेकिन राम बन जाते। एक मतलब ये कोई दशरथ जी के यानी बाप के बाद ना बेटा नहीं मानी काले बताओ तो ही मन। और रामचरितमानस ये कहते हैं कि अनुचित उचित विचार यदि जे पालहि तो बहन ते भाजन सुजस के बसई अमर पति है। माँ बाप के बात को मानना चाहिए हर दृष्टिकोण से। राम नहीं मानी कोनो मनोचित राम काबर नहीं मानी बाप के बात को मानना तो चाहिए लेकिन काबर नहीं मानी। तो बोले एक बहुत बढ़िया सूत्र है रामचरितमानस में वो बेटा ही कैसन जेकर कार्य से बाप के सिर झुक जाए। वो बेटा ही किसन जेकर कर्तव्य कर्म से बाप के सिर झुक जाए। अगर महाराज दशरथ के बात न मान के राम जी अगर 14 साल के वनवास में नहीं जाती तो समाज में फिर कभी महाराज दशरथ सिर उठाए के काबिल नहीं रही। और एक से थी बाप के बात के भी अवहेलना करके बाप के हित के खातिर सत्सला पहचान करके राम जी वनवास जाते। ये पहला अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो हर पत्नी ला पति के बात मानना चाहिए। मातारी मन बैठे सबसे ज्यादा संख्या में
हर पत्नी ला पति की बात ला मानना चाहिए। काबर एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरण में प्रेम करना चाहिए और बात के अनुसरण करना चाहिए। का सीता जी राम की बात में मानी जाई हो? मैं आप मतलब पूछूं, सीता जी राम की बात में मानी का नहीं मानी? कैसे नहीं मानी? इसमें आप मतलब बता। भगवान राम की माता कौशल्या के भवन में से सीता जी और राम जी 3 जन हैं, और माता कौशल्या की बेटा मैं ये चाहता हूं कि सीता ही रह जाए। जो का भवन रहे सीता, अगर ये सीता जी एक भवन में रह गई तो मोर प्राण के अवलंब रह रही। अब आयस हो इस करो बसाई, तोर का आदेश चलते बता। भगवान राम की मात समीप कहत सकुचाई, माँ के सामने में पत्नी से ये बात कहे भगवान राम संकोच करते, लेकिन समय उसने कैसे करी? बोले समय समुझी मन माही। भगवान राम की राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जन कछु चुनहु। भगवान राम की देवी आपन मोर नीक जो चाहू। यदि आप अपन भलाई और मोर भलाई अगर आप करना चाहते हो तो वचन हमारा मान गृह रहा। मोर वचन मान के आप एक घर में रहना चाहिए। आदेश क्या है? आयस मोर सास सेवकाई। बोले देवी मोर ये आदेश है कि आप यहाँ रहिए, सास ससुर के सेवा करो, सब विधि भामिनी भवन बुलाई। भगवान राम आदेश दिस तब सीता जी मानिस का संग में गीस न बनवास। और हमार धर्मशास्त्र का कहा थे अभी, चाहे कुछ भी हो जाए, पति चाहे अच्छा हो बुरा हो, रोगी हो वृद्ध हो, कनवा खुरवा कुछ भी हो, सेवा में सदा संलग्न होना चाहिए। पति के बात के अनुसरण करना चाहिए। जिन हमार आदर्श रहे देवी सीता वो बात नहीं मानी, काबर नहीं मानी, ये बात का जरा गौर करना। जिन बात के संदेश अति विचित्र भगवंत गति यही ला समझना है, यही हमारे धर्मशास्त्र के संदेश। देखो मैं आपको लगा महतारी के एक जीवन होते मैके के जब वो कुंवारी रही थे, और एक जीवन होते ससुराल के जब वो महतारी हुई। और दोनों जीवन में अंतर का है। भगवती सीता जी भगवान राम के समक्ष जिन बात की, बस वो बात के रूप में हम ला जाने पर पड़ेगी। एक से महतारी सीता जी के राम के साथ में बनवास जाते, राम की बात नहीं माने। बोले का है बात? मातु पिता भगनी प्रिय भाई। महतारी के मैके के संबंध, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद। सुहृद माने सगे संबंधी, समुदाय, ये मैके के संबंध। और ससुराल के सास ससुर गुरु सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। एमन का एमन रिश्ता नाता है, जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते। ये काए पिय बिनतियहि तरनि हुते ताते। पिता के पति के बगैर ये जितना संबंध है, एवं सूर्य के से भी ज्यादा ताप देने वाला है। कहे के मतलब ये है, पति है तो गति है, और पति नहीं तो कहाँ की गति। एक सीता जी की महाराज जहाँ आप रहो वही में रहो। अगर आप बोला चाहते कि यहाँ छोड़ दो, तो एक बात याद रखो महाराज, तन से और प्राण से यदि आप बोला नहीं ले गो, तब शरीर से प्राण आपके साथ में निकल कर चल जाइए। भगवान राम सोची कि ये पगली है, नहीं ले गो तो मर जाए। बस यही नारी धर्म है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नदी के अस्तित्व तब तक है जब तक कि वो नदी में पानी है।
और नदी में पानी नहीं तो नदी के कोई कहानी। आजकल रेती लगाए, रेती निकाले खलो ना प्रतिबंध लग गए, धोखा खा जाओ जेसीबी खलो अंदर कर दे। तो अति विचित्र भगवान गति, भगवान के जिन कर्तव्य कर्म रामचरितमानस में दिखाए गए हैं, एला समझना आपला जरूरी है, तब हमारे जीवन सफल होई। ठीक इसने भाई के बाद, बड़े भाई के बाद छोटे भाई ला मानना चाहिए ऐसे कहते हैं, लेकिन लखन लेने के राम की बात नहीं मानी। लखन लाल लगलो कि भगवान राम कि भैया यहाँ भारत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, तोला यहाँ रही के राजा और रानी की सेवा करना चाहिए। लेकिन भरत और शत्रुघ्न के आय की प्रतीक्षा करेंगे, छोड़ के लखन लाल जी राम जी के साथ में बनवास चल दी। जे रामचरितमानस के सबसे बड़े धर्म के धुरी धारण करने वाला, मर्यादा के दूसरा रूप संत भरत जी महाराज, गुरु महाराज भरत तोला तो पिताजी जी ने वो अयोध्या के राज्य देखे, पिता दिन न सोई पावई राजू, तो तोला राजा बनना चाहिए, गुरु के बात खलो अवहेलना करते। ये अति विचित्र भगवान की गति, भगवान यहाँ आके जिन चरित्र करे हुए हैं, एला हमदा आप लोग समझ के एक अनुसार मर्यादा में ग्रंथ के अनुसार हमारा आचरण अगर हो जाए तो मान के चलो कि हमारे जीवन में सफलता है। आओ एक छोट भजन के साथ आप मन से विदा ले वो और कुछ कहिबो कि उम्र ढल पड़ी है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर, अरे क्या भरोसा इस हड्डी के ठाट पर। चलो चले आज भक्ति के घाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। एक छोटा सा भजन प्रशासन अखिया अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ओ हरि दर्शन की प्यासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, ओ हरि दर्शन की प्यासी। देखूं चाहत कमल नयन को, देखूं चाहत कमल नयन को, निश दिन रहत उदासी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, हो हरि दर्शन की प्यासी। केशर तिलक मोतिन के माला, केशर तिलक मोतिन के माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी। जेहि तन लागे वही
जाने जही तन लागे वही तन जाने औरन के मुख हासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हो हरि दर्शन की प्यासी। नेह लगा के त्याग गए मोहन नेह लगा के नेह लगा के त्याग गए मोहन डाल गए गल फांसी डाल गए गल फांसी। सूरदास प्रभु के दर्शन को सूरदास प्रभु के दर्शन को लई हो करवट कासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी ओ हरि दर्शन की प्यासी। देखूं चाहत कमल नयन को देखूं चाहत कमल नयन को निश दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी ओ हरि दर्शन हरि दर्शन ओ हरि दर्शन की प्यासी। सियावर राम राजा रामचंद्र की